Hello everyone. Today we will do sum number 20th of exercise 13.1. See the statement of sum number 20th. Some toffees are bought at the rate of 11 for rupees 10 and the same number at the rate of 9 for rupees 10. कुछ टॉफ़ीज़ जो ख़रीदी गई हैं किसके अकॉर्डिंगली, अगर 11 टॉफ़ीज़ लेते हैं तो वो रुपीज़ 10 में आ रही हैं एंड सेम नंबर एट द रेट ऑफ 9 फॉर रुपीज़ 10. और मान लेते हैं कि 2 टाइप की टॉफ़ीज़ हैं. जो 1 टाइप की है अगर वो 11 जो लेते हैं ख़रीदते हैं तो वो 10 रुपीज़ में, अगर वो 9 ख़रीदते हैं तो वो कितने रुपीज़ में, 10 रुपीज़ में. इफ़ द होल लॉट इज़ सोल्ड एट 1 रुपी पर टॉफ़ी. अगर जो होल लॉट है सारी की सारी जो टॉफ़ीज़ हैं अगर 1 रुपी में बेची जाए, मीन्स 1 सारी की सारी पर टॉफ़ी, मतलब हर एक टॉफ़ी जो है 1 रुपी में बेची जाए तो जितनी भी टोटल नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ होंगी तो फिर उसी के अकॉर्डिंगली 1 रुपी के अकॉर्डिंगली उसकी टोटल कॉस्ट आएगी. एंड फाइंड द गेन और लॉस. फिर इसी के अकॉर्डिंगली हमने गेन और लॉस परसेंट फाइंड करना है. ठीक है, लेट्स सी. CP ऑफ 11 टॉफ़ीज़. मान लेते हैं ये फर्स्ट टाइप की है. फर्स्ट टाइप की जो टॉफ़ी वहाँ पे नहीं क्लियर है पूरा कि 2 टाइप की हैं, लेकिन उन्होंने बोला ये है कि टॉफ़ीज़ जो हैं 11 जो टॉफ़ीज़ हैं वो 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली ख़रीदी गई हैं. फिर 9 टॉफ़ीज़ जो हैं वो 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली ख़रीदी गई हैं. और हमने पूरी की दोनों टाइप की जो कैंडीज़ हैं उन दोनों को मिला के जब बेचा तो हर एक टॉफ़ी 1 रुपी में बेची गई है. तो जितना भी हमने टोटल कैंडीज़ जो हैं टॉफ़ीज़ जो हैं वो हमने जब बेचती हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने प्रॉफिट और लॉस परसेंट फाइंड करना है. तो 11 टॉफ़ीज़ जो हैं मीन फर्स्ट टाइप मान ली इसकी मैंने, वो 10 रुपीज़ में है. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ थिंग्स हैं वो अलग अलग हैं तो इसीलिए मैंने 1 टॉफ़ी के अकॉर्डिंगली CP फाइंड करनी है. तो 1 टॉफ़ी की CP कितनी आ जाएगी, 10/11. फिर CP ऑफ 9 टॉफ़ीज़ वो भी 10 रुपीज़ में है तो 1 टॉफ़ी कितने रुपीज़ में आएगी, 10/9. एंड टोटल CP ऑफ 2 टॉफ़ीज़ की जो CP है वो हमारे पास कितनी आएगी. इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है. अब यहाँ पे मैंने 1 + 1 और यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, क्योंकि अगर 2 टाइप की टॉफ़ीज़ आ रही हैं तो ये 1, इसकी भी मैंने 1 ली, इसकी भी 1, दोनों की कॉस्ट मैंने जो CP है वो ऐड करनी है. फिर 1 और 1 कितनी बन गई, 2. तो ये जो CP आएगी ये हमारे पास 2 टॉफ़ीज़ की आएगी. ठीक है, इसीलिए हमने इन दोनों को प्लस किया और प्लस करके इधर कितना आ गया हमारे पास, इसका हम एलसीएम लेंगे. एलसीएम आएगा 99 को 11 से डिवाइड करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 × 10 90. फिर 99 को 9 से डिवाइड किया 11 × 10 110 और इन दोनों को ऐड करके बन गया 200/99. इसके बाद उन्होंने हमें क्या दिया है, SP ऑफ 1 टॉफ़ी. जो 1 टॉफ़ी है उसकी SP कितनी, उन्होंने लिखा था कि हर एक टॉफ़ी 1 रुपी में बेची जाएगी. तो टोटल जो कैंडीज़ हैं टॉफ़ीज़ जो हैं वो हमें तो पता नहीं है. तो अभी जैसे हमने यहाँ पे ये माना है कि 2 टॉफ़ीज़ हैं, ठीक है, तो 2 टॉफ़ीज़ उसी के अकॉर्डिंगली हमें, अगर 2 टॉफ़ीज़ की हमारे पास CP आई है तो 2 टॉफ़ीज़ के हमारे पास SP होनी चाहिए. तो 1 टॉफ़ी जो है उसकी SP है ₹1 और 2 टॉफ़ीज़ जो हैं उसकी कितनी आ जाएगी, SP जो है ₹2. अब दोनों में देख, यहाँ पे है 2 और उसकी कितनी वैल्यू है CP की, 200/99. अब हमने ये कंपेयर करना है दोनों को कि इनमें से कौन ग्रेटर है. तो मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाइंग किया तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग करके 200 ग्रेटर है और 99 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 198. ठीक है, और मीन्स ये जो 200 है ग्रेटर ये वाली साइड है, मीन्स CP जो है वो इसमें ग्रेटर है और SP छोटी है. तो लॉस इज़ इक्वल टू CP माइनस SP. तो कितना आ जाएगा, 200/99 -2 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 198. 200 में से 198 माइनस किया 2/99. लॉस परसेंट का फॉर्मूला लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100. लॉस की वैल्यू ये रिप्लेस कर दी. CP की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये इधर हमने फाइंड की थी 200/99, ये फिल करनी है इधर. ठीक है, यहाँ पे. और फिर ये फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन आया, नीचे वाला फ्रैक्शन जब ऊपर लेके जाएंगे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और इनकी कटिंग करके हमारे पास आ गया 1%. और सम नंबर जो 20 है टॉफ़ीज़ वाला उसका आपकी बुक में सॉल्यूशन भी दिया है, हिंट है इसका यहाँ पे. तो अगर आपको ये मेथड ठीक लगता है तो ऐसे भी कर सकते हो. जैसे जो होल लॉट है
जो नंबर ऑफ़ कैंडीज़ हैं, टॉफ़ीज़ हैं 11 है इधर और इधर है 9। तो उन्होंने जो नंबर ऑफ़ थिंग्स है उनका एलसीएम ले लिया, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ है कितनी, दोनों को मिला के दोनों हर टाइप की कितनी है। ठीक है, तो 9 और 11 इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 99। तो ये भी एक मेथड है। तो फिर आपने 99 टॉफ़ीज़ की सीपी फाइंड कर ली और फिर उसके बाद ये फर्स्ट टाइप की होगी, ये सेकंड टाइप की। ठीक है, और फिर इन दोनों को इन्होंने ऐड किया, बन गया 200 और 198 टोटल मिला के दोनों टाइप की जो कैंडीज़ हैं वो हमारे पास 99 और 99 है, इसीलिए वो बना है 198। तो 198 जो टॉफ़ीज़ हैं उनकी सीपी 200 है, एसपी उनकी 198 ही है। फिर उसी के अकॉर्डिंगली लॉस फाइंड किया, फिर लॉस पर्सन फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट सम है सम नंबर 21। A tricycle is sold at a gain of 16%. Had it been sold for ₹100 more, the gain would have been 20%. Find the CP of the tricycle. ट्राईसाइकिल जो है जब फर्स्ट टाइम बेचा गया तो गेन हुआ 16%, और कहते कि अगर दूसरे टाइम अगर उसको 100 रुपीज़ ज़्यादा का और ज़्यादा का बेचा जाए, द गेन वुड हैव बीन 20%। जो गेन है वो बन जाएगा 20%। अगर 100 रुपीज़ ज़्यादा का, मान लो अगर कोई चीज़ हमने पहले 400 की बेची है तो उसके अकॉर्डिंगली 16% प्रॉफिट हुआ है, और सेकंड टाइम उन्होंने बोला है कि 100 रुपीज़ ज़्यादा का, मीन्स अगर पहले 400 की बेची तो सेकंड टाइम 500 की बेची है, तो उसके अकॉर्डिंगली से जो प्रॉफिट हुआ है वो 20% है। एंड फाइंड द सीपी ऑफ द ट्राईसाइकिल। इस समय भी हमारे पास ना एसपी है ना सीपी है, तो जब भी दोनों चीज़ें ना दी हो, ना एसपी दी हो ना सीपी हो, तो सबसे पहले हमने सीपी कंसिडर करनी। एसपी कंसिडर करके आपका सम नहीं होगा कभी भी। ठीक है, सीपी को कंसिडर करेंगे। इसको मैंने मान लिया कि एक्स है रुपीज़, जो सीपी ऑफ ट्राईसाइकिल है। 21st सम, let CP of the tricycle is equal to ₹x and profit first time given है 16%, और हमने अगर CP कंसिडर किया, प्रॉफिट पर्सन भी है, अब हमने SP फाइंड कर लेनी है। CP की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी, प्रॉफिट और प्रॉफिट है 16, दोनों को ऐड किया 116/100 एक्स, और सेकंड पार्ट में क्या है, उसमें जब सेकंड टाइम 100 रुपीज़ ज़्यादा का बेचा गया तो 20% जो है वो प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे भी हमारे पास सीपी वही रहनी है, प्रॉफिट पर्सन 20% है, और एसपी न्यू एसपी जो है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट पर्सन अपॉन 100। यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू रिप्लेस कर दी और हमारे पास आ गया 120/100 एक्स। अगर आपने इनकी कटिंग करनी है, कटिंग भी कर सकते हो, दोनों की हो जाती है, अगर नहीं करनी तब भी ठीक हो जाएगा, लास्ट में जाके इसको सॉल्व करना है, वो थोड़ा इजीली हो जाएगा। फिर इसमें अब यहाँ पे कंडीशन क्या बनी है, उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया था कि अगर दोबारा जब हम बेचें ट्राईसाइकिल को तो वो 100 रुपीज़ अगर ज़्यादा का बेचेंगे तो फिर हमें 20% जो है वो प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए हमने क्या करना है, ये हमारे पास होगी ओल्ड एसपी, ये हमारे पास होगी न्यू एसपी। तो अगर ओल्ड एसपी से ज़्यादा, ठीक है, ओल्ड एसपी से 100 रुपीज़ ज़्यादा का बेचेंगे तो वो न्यू एसपी बन जाएगी। इसीलिए हमने क्या करना है, जो ओल्ड एसपी है उसमें हमने 116/100 एक्स में हमने 100 ऐड करना है, और अगर 100 ऐड करेंगे तो इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगी, न्यू एसपी। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई, ओल्ड एसपी में हमने 100 ऐड किए तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, न्यू एसपी के। फिर हमने लाइक टर्म एक साइड पे कर दी है, कांस्टेंट एक साइड पे, फिर इनका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और हमारे पास कितना आ गया, 4x/100 इज इक्वल टू -100, दोनों साइड पे माइनस माइनस है, कट हो जाएगा, और x की वैल्यू फाइंड करनी, इधर आके कितना आ जाएगा 100/4, 4 1 ज़ा 4 25 ज़ा, तो 25 × 100 2500, देयरफॉर CP ऑफ ट्राईसाइकिल इज़ ₹2500। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।